जिस व्यक्ति की एक आँख, एक हाथ और एक पैर ना हो, ज़रा सोच कर देखिए वो कैसा दिखता होगा। ये कहानी एक नगर में रहने वाले ऐसे ही राजा की कहानी है, जिसकी एक आँख, एक हाथ और एक पैर नहीं था। वो राजा भले ही अच्छा था, मगर उसका रूप इतना बदसूरत था, इतना भयानक था कि हर कोई उसके सामने आने से डरता था। राजा इस बात की परवाह किए बिना अपनी प्रजा की सेवा दिल से करता था। राजा सुबह शाम दिन रात हमेशा अपनी प्रजा के बारे में ध्यान रखता, अपनी प्रजा का ख्याल रखता। और ऐसे ही दिनों दिन बीतते जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, सालों निकल जाते हैं और राजा बूढ़ा होने लगता है। तब एक दिन राजा को एक ख्याल आता है कि अब वो बूढ़ा हो चला है, उसके अंदर उतनी एनर्जी बाकी नहीं है, उसे अब ये गद्दी अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। वो ऐसा विचार कर ही रहा होता है कि तभी उसके मन में दूसरा विचार ये आता है कि अगर उसने अपनी ये गद्दी अपने बेटे को सौंप दी तो कहीं ऐसा ना हो जिस प्रजा के लिए उसने अपना पूरा जीवन दिया है वो प्रजा ही उसे भूल जाए। ऐसा विचार करते हुए वो सोचता है कि उसे अपनी एक तस्वीर इस महल में लगवानी चाहिए, ताकि जब भी कोई आए वो उस राजा को कभी ना भूले। ऐसा सोचकर राजा अपने नगर में रहने वाले सभी बेहतरीन चित्रकारों को न्योता भिजवाता है। सभी चित्रकार महल का न्योता पाते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और दौड़े चले आते हैं। तब राजा उन सभी चित्रकारों से कहता है कि जो भी उसकी बेहतरीन तस्वीर बनाएगा, राजा उसे इतना पैसा देगा कि उस चित्रकार की अगली 10 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ये बात सुनते ही हर चित्रकार के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। हर कोई सोचता है कि वो ऐसा काम कर सकता है। सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट देखते ही राजा सबसे कहता है, मगर जिसने भी उसकी बदसूरत तस्वीर बनाई, राजा उसे मौत के घाट उतार देगा। ये सुनते ही जितने भी चित्रकार सामने बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक्साइटमेंट आई थी, उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और वो एक्साइटमेंट डर में बदल जाती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि राजा बहुत ही बदसूरत दिखता है, राजा बहुत ही भयानक दिखता है। वो अपनी जान भी लगा लेंगे तब भी वो राजा की खूबसूरत तस्वीर नहीं बना सकते। राजा की ये शर्त सुनने के बाद हर किसी का चेहरा उतर जाता है, मानो कोई भी इस काम को नहीं करना चाहता। तभी उन चित्रकारों में बैठा एक चित्रकार अपना हाथ उठाता है और राजा से कहता है, मैं आपकी खूबसूरत तस्वीर बना के आपको दूंगा। हर कोई उसे बहुत ही अचंभे के साथ देखता है कि आखिर ऐसा कैसे कर पाएगा। ऐसे ही एक समय आता है, चित्रकार अपनी चित्रकारी शुरू करता है और देखते ही देखते वो राजा की इस तरह की तस्वीर बनाता है कि हर कोई देखने वाला उसे देखकर दंग रह जाता है। वो राजा को एक बहुत ही खूबसूरत से घोड़े पे बैठे हुए शिकार करते हुए दिखाता है। उस तस्वीर में राजा का केवल एक ही हिस्सा नज़र आ रहा है। जिस हिस्से में उसकी आँख और एक हाथ और एक पैर नहीं है, वो हिस्सा उस फोटो में नज़र ही नहीं आता। वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से राजा की इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाता है कि राजा बहुत खुश होकर उसे उसका मुँह मांगा इनाम देता है। हर कोई ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हमारे सामने ज़िंदगी हमें अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते और उसी कंफर्ट जोन को पाने के चक्कर में हमारे हाथ से बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। इस कहानी में वो चित्रकार, अगर मृत्यु के डर से, वो जानता था सच क्या है, अगर वो भी मृत्यु के डर से इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देता तो आज जो उसे मिला है वो उसे कभी नहीं मिलता।